तो नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ का पेपर, साइंस का इसके बाद लाएंगे। और बाकी सभी पेपर अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उसे जा कर के देख सकते हैं। क्लास और टर्म 1 का एग्ज़ाम है 9 का। इसमें फुल मार्क्स आपके 40 होते हैं। सॉरी, पूर्णांक कितना है? 80। तो 40 प्लस है 40। साइंस और मैथ था। तो पहले हम इसको आ जाते हैं मैथ में। पहले करेंगे मैथ। और मैथ में होते हैं 40 नंबर। इससे पासिंग करने के लिए आपको चाहिए 16 नंबर। और इसका जितना भी क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर भी साथ में बताऊंगा। समय 1.5 घंटे होते हैं। अब आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। साउंड मेरा थोड़ा स्लोली है, क्योंकि इस रात को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और सभी आदमी सोए हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर है आपका इनमें से कौन? 0/4। 0/4 जो है एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अगर इसको काट दीजिएगा, भाग दीजिएगा, तो यह 0.25 आंसर आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर लाई बिटवीन 3 एंड 4। तो दोस्तों 3 और 4 के बीच 7/2 स्थित है। 7/2 को अगर आप भाग दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3.5, जो कि 3 और 4 के बीच आंसर होगा इसका 4, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, 6√5 इंटू 2√5 बराबर कितना होगा? इज इक्वल टू होगा आपका 6×2 और √5 दो को बराबर मिला गया 1 को। तो 6×12 = 60। 60 इसका आंसर हो जाएगा 3 का 2। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हमारा चौथा प्रश्न है, 5 + √5 गुने 5 - √5 बराबर कितना होता है? तो देखिए इसको आप अच्छे से देखिएगा। तो यह है x a+b और a-b के फॉर्म में। इसे आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि x + y और x - y के रूप में है। तो x + y और x - y बराबर होता है x² - y²। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और फिर √5 का स्क्वायर मतलब 5। तो 25 का स्क्वायर -5 बराबर 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट देख रहे हैं, 1/2 के हर का परिमेयकरण करने पर क्या प्राप्त होगा? द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजेशन द डिमोनिट आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिमोनिटर का। देखिए √2 ऊपर नीचे दोनों से गुना होगा परिमेयकरण में। तो √2 दोनों से गुना हो जाएगा, तो ऊपर में √2 आएगा और नीचे में √2 मिलाकर 2 आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, √2/2 आंसर। नेक्स्ट है आपका 64 का पावर 1/2 है, तो इसको वैल्यू लाना है। तो 64 का पावर 1/2 को अगर हम करेंगे 8 का पावर 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना? हो जाएगा 8 का स्क्वायर गुने 1/2। तो ऊपर दोनों कट जाएगा। मैं दिखा नहीं सकता, स्केच होता तो दिखा भी देता। तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, तो इसका मान लाना है 2 गुने। तो देखिए ये है फॉर्म के रूप में, किससे फॉर्म में है? a का पावर x इंटू a का पावर y के फॉर्म में है। तो इस सिचुएशन में आपका हो जाता है a का पावर x + y। तो अगर कीजिएगा a का पावर x + y, तो यह हो जाएगा 2 का पावर 3/3। फिर 3/3 कट के 1 आ जाएगा, तो 2 का पावर 1 होगा, और 2 का पावर 1 बराबर आपका 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन बहुपद है? निम्न में कौन बहुपद है? तो यहाँ पे देखिए आपको बहुपद नज़र में आएगा। बहुपद है आपका यहाँ पे x + 3, x² √x नहीं होगा, यहाँ पे होगा x + 3। यह जिस स्टूडेंट का है उसने टिक लगा दिया है, तो x + 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 9 नंबर, बहुपद 5x - √7 का घात कितना है? तो इसका घात है दोस्तों, जब घात ना दिखे तो सोच लीजिएगा कि घात 1 है। कितना होगा? 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर 1।
अगला देखते हैं, x इजिकल टू 0 के लिए बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 का मान क्या होगा। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 4x इजिकल टू 0 विल बी। तो इसका आंसर आ जाएगा, आप कीजिएगा तो 0 मान रख के करेंगे तो 5 गुने x मतलब 5 गुने 0 बराबर 0, और फिर इसका आप मान रखिएगा 0 से तो 0 आएगा। कुल मिलाकर 3 आंसर आएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट हम देख रहे हैं तो हमारा आता है, इसका आपको 0 ऑफ यानी कि शून्य ज्ञात करना है। तो x प्लस 5 का शून्य हो जाएगा -5, 3 नंबर 11 का 3। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 12 नंबर, x प्लस 1 से x प्लस 3x² माइनस 1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त करें। तो इसका शेषफल जब भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आपका कितना आएगा जी, अभी मैंने भाग दिया था, रुकिए भाग देख के देख लेता हूँ एक बार। तो भाग देने पर इसका आंसर आया है दोस्तों 1, कितना 1, ऑप्शन 2 का 12 का 2। आगे देखते हैं, हमारा आता है 12x² माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड। द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x² माइनस 7x प्लस 1 इज। तो इसका आंसर हो जाएगा 3x माइनस 1 इंटू 4x प्लस 1, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 14 नंबर है, x माइनस 1 px का अगर मान रखेंगे तो गुणनखंड हो तो k का मान कितना होगा। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, x इज इक्वल टू x² प्लस k, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब आप इस फॉर्म में रखेंगे इसको तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका, क्या आएगा जी, px का मान यहाँ पे रखेंगे तो इसका मान निकल के कितना आएगा, आइए देखते हैं करके हम। तो इसका मान हो जाएगा आपका -1। नेक्स्ट देख रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, ऑप्शन 1 0,0 आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, बिंदु 0,5 स्थित है। तो देखिए 0 यानी कि आपका x खत्म हो गया, यानी कि y अक्ष पे स्थित है, तो y एक्सिस पे पॉइंट 0, लाइन इज ऑन द y एक्सिस, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, एक मिनट यार, आकृति से प्रश्न संख्या 17 से 20 तक का उत्तर देना है आपको। आंसर द क्वेश्चन ऑफ 17 to 20 फ्रॉम द फिगर। तो आपको देखिए पहला क्वेश्चन है बिंदु Q के निर्देशांक। तो बिंदु Q यहाँ पे है, इसका निर्देशांक पहले x को देखिए 2 में है, फिर -2, तो 2, -2 ऑप्शन 1 हो जाएगा। 18 नंबर क्या पूछ रहा है, निर्देशांक -3, 2 का पहचान गया बिंदु है। तो -3, 2 देखिए यहाँ पे x का -3, कहाँ पे है, यहाँ x का -3 और y का 2, तो s हो जाएगा इसका आंसर s। तो इसका आंसर हो जाएगा s 4 नंबर। 19 नंबर है, बिंदु P का भुज। तो बिंदु P का देखिए भुज जो होता है x वाले को भुज कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए बिंदु P कहाँ पे है, P यहाँ पे है, तो इसका भुज 0,2 होगा, तो भुज 0 हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस पे है, ठीक है ना, y एक्सिस पे है तो 0,2 होगा, तो भुज हो जाएगा हमारा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन 1। अगला है कोटि पूछा है। तो बिंदु R की कोटि, बिंदु R का कोटि देखिए यहाँ पे हम जाएंगे तो बिंदु R ये हमारा है, भुज हो जाएगा इसका -2, कोटि हो जाएगा -3, तो R का -3 हो जाएगा, R की कोटि -3, ये रहा ऑप्शन नंबर 3 -3। अगला है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 होता है। आगे देखते हैं समीकरण 2x प्लस 3y इजिकल टू 8 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 करने पर ए बी सी का मान क्या होगा। तो जब आप इसको निकालेंगे तो इसका मान निकल के आएगा आपका, कितना आएगा तो देखते हैं, इसको रखिए। तो देखिए यहाँ पे बस 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि x का 2 हो जाएगा, y का 3 हो जाएगा, y का 3 हो जाएगा, और c का जो है -8 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कुल मिलाकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं
एक्स प्लस वाई का हल करना है। द सॉल्यूशन ऑफ एक्स प्लस वाई इजिकल टू 7। तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू 7 में आप देखिए एक्स इजिकल टू 3 होगा, वाई इजिकल टू 4, यानी कि 4 और 3 जोड़ दीजिएगा तो 7 के बराबर हो जाएगा। इधर भी 7 इधर भी 7, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। 24 नंबर है एक्स इजिकल टू 4 और वाई इजिकल टू 1 किस समीकरण का हल है। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स इजिकल टू 4 और वाई इजिकल टू, तो ऑप्शन 1 जो है एक्स इजिकल टू 4 और वाई को 1 से गुणा कीजिएगा तो 4 ही आएगा। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा 24 का 1। नेक्स्ट हम देख रहे हैं निम्न में कौन दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। निम्न में कौन दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पे देखिए 2x + 5 इजिकल टू 0 और दो चर, मतलब कि चर उसको बोलते हैं ABCD वाले जितने भी संख्या होते हैं उन सभी को चर कहा जाता है। तो दो ABCD संख्या चाहिए, तो x और y दोनों संख्या एक ही में है, बाकी सभी में देखिए एक एक ही चर मिलेगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल चाहिए आपका और इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है। अगला है एक्स अक्ष का समीकरण है। द इक्वेशन कहाँ है, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, एक्स अक्ष का समीकरण होता है जी एक्स का ए और वाई का बी होता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा एक्स का ए। आगे आता है 27 नंबर 2,5 रैखिक समीकरण 2x + y इजिकल टू के का हल है। तो के का मान कितना होगा। तो के का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 2x, एक्स का मान रखिए यहाँ पे आपका 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 5 जोड़ दीजिए तो 5 4 9 हो जाएगा, कुल मिलाकर ऑप्शन 3 27 का 3, ठीक है। इफ 2,5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द लाइनर इक्वेशन 2x + y इजिकल टू के, देन द वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है। अगला देखते हैं 40 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। तो आपको बताना है पूरक कोण, द कंपल्सरी एंगल ऑफ 40 डिग्री विल बी। तो 40 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा आपका, 40 डिग्री का पूरक कोण, देखिए पूरक कोण 90 डिग्री का होता है, तो 40 में और कितना जोड़ेंगे क्योंकि 90 हो जाएगा। द आपका बताना है कि इसका आंसर हो जाएगा 50, 40 और 50 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 विल बी 50, ठीक है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है आपका 80 डिग्री का संपूरक कोण। तो 80 डिग्री का पूरक कोण होता है 10 और संपूरक कोण हो जाएगा आपका, यानी कि कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाए। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री विल बी। तो इसका आंसर हो जाएगा 100। 100 में अगर हम 80 जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 180 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एक कोण की माप इसके संपूरक कोण की माप से दोगुनी है, इसकी माप क्या होगी। तो दोस्तों इसका माप क्या होगा, एक पूरक कोण की माप। तो देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मालूम है, कोशिश किया था बनाने का लेकिन नहीं बना पाया। अगला है यहाँ पे कि आकृति ए ओ बी एक सरल रेखा है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए एक सरल रेखा में जो आधा मतलब एक बार जो घूम जाता है अर्धवृत्त का माप होता है 180 डिग्री। तो एक्स का मान कितना रखने पर आपका 80 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे रख देंगे हम 40, तो 40 हो गया, 40 दूना 80 हो जाएगा दूसरे घर में, और तीसरे घर में फिर 40 जोड़ दीजिए तो 40 और यहाँ पे 80 120 हो गया, और इधर हम 60 जोड़ देंगे तो हमारा हो गया कुल मिलाकर 180 डिग्री, जो कि 40 को रखने पर आता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा 40। नेक्स्ट है आपका आकृति में यदि पी क्यू और आर एस इक्वल टू है इतना, तो आपको बताना है कि पी क्यू आर कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं नहीं निकाल पाया क्योंकि मेरा बचपन से ही ज्योमेट्री थोड़ा वीक सेक्शन था और मैंने इस पर बाद में मेहनत भी नहीं किया है। तो एक दो क्वेश्चन तो मैं शुरू से ही ज्योमेट्री के छोड़ते आया हूँ, अपने क्लास 9 जब पढ़ता था उसी टाइम से भी छोड़ते आया था। ये मत सोच लीजिएगा कि मैं क्लास 9 में पढ़ रहा हूँ, मैं अभी पीजी कर रहा हूँ, ठीक ना। अगला है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। तो आपको बताना है द सम ऑफ द ट्रेंगल ऑफ द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ अ ट्रेंगल इज। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है दोस्तों 180 डिग्री, 180 डिग्री, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है आपका समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। ईच एंगल ऑफ अ
इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है आपका कितना 60 डिग्री 60 डिग्री, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है आपका यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर तब पी आर बराबर कितना होगा। तो पी आर बराबर हो जाएगा आपका क्या होगा जी, पी आर बराबर हो जाएगा ए सी, सॉरी पी आर बराबर, हाँ पी आर बराबर हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा। ए सी यहाँ पे है ऑप्शन सी में, ए सी देखिए ए सी, ठीक है। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी और कोण बी बराबर 50, तो कोण सी बराबर कितना होगा। ए बी बराबर ए सी, कोण बी बराबर 50 है, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा आपका। त्रिभुज ए बी सी एक बना लीजिए, उसमें ए बी हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा 50 50 100, तो आपका हो जाएगा ये 80 डिग्री, क्योंकि दो को 50 50 हो जाएगा क्योंकि बराबर है, तो 50 50 100 और हमारा कितना बचता है 180 पुराने में, 100 में और 80 जोड़ना पड़ेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 36 का 3। 37 नंबर है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर कोण क्यू है, तो क्यू आर बराबर है, क्यू आर किसके बराबर है, क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका किसके बराबर जी, पी आर के बराबर, पी आर ऑप्शन 3 पी आर के बराबर हो जाएगा। अगला है यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा। मतलब कि बोल रहा है कि त्रिभुज में 180 डिग्री का मान होता है, तो किस त्रिभुज का मान 90 डिग्री होना, एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज का मान 90 डिग्री होता है। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल ऑफ द सम ऑफ द अदर टू एंगल, द राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा और राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सर्वांगसम की कसौटी है। तो सर्वांगसमता दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका कसौटी जहाँ तक मुझे याद है SAS यानी कि साइड एंगल साइड, इसका कसौटी होगा ऑप्शन 2। एक दो क्वेश्चन मुझसे भी नहीं मतलब बन जाता है यार, मेरा ज्योमेट्री थोड़ा वीक है इसलिए, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ईजी आया है, बहुत ही ईजी, बहुत ईजी। जो बच्चा पढ़ेगा उसके लिए सब कुछ इजी ही होगा, एक चीज़ जान लीजिएगा। अगला है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और बी सी क्यू आर, तो कोण बी बराबर कितना होगा। तो कोण बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका कोण क्यू, ठीक है, कोण बी बराबर कोण क्यू, ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो ये था आपका मैथ का क्वेश्चन क्लास 9। और अगर आपको लगता है कि अदर क्वेश्चन भी देखना चाहिए तो आप देख सकते हैं जा करके, वहाँ पे सारे के सारे मिल जाएंगे 9 10 सभी सब्जेक्ट के, साइंस मैथ सोशल साइंस सारे, हिंदी इंग्लिश सभी का, यहाँ तक कि आपको खोटा का भी मिल जाएगा। साथ ही अगर यह किसी भी राज्य के लिए है, कोई भी राज्य, क्वेश्चन देखिए 9 और 10 का जो सिलेबस होता है सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में एक होता है, ठीक ना। वन साइड तक ही अपने जो राज्य सरकार है चेंज कर सकता है, लेकिन 9 10 सबका एक होता है पूरे भारत में, ये एक चीज़ जान लीजिए। तो क्वेश्चन सभी राज्यों का एक ही आएगा, मतलब एक ही टाइप के आएंगे, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। और भाषा आपका अलग हो सकता है, जैसे कि आप तमिलनाडु में है तो आपका तमिल हो सकता है, महाराष्ट्र में तो आपके मराठा ही हो सकता है, हरियाणा में है तो हरियाणवी हो सकता है, गुजरात में है तो गुजराती हो सकता है, बिहार झारखंड यूपी में है तो हिंदी हो सकता है, छत्तीसगढ़ में है तो हिंदी हो सकता है, MP में है तो हिंदी हो सकता है। आपके राज्य पे डिपेंड करता है कि आपका राज्य कौन सा भाषा है, उसी भाषा पे आएगा। तो ये था क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो से नॉलेज मिली तो सब्सक्राइब करें, और आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी शेयर कीजिएगा, जलिएगा मत क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एंड थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।